Hello everyone. This video is for class 8th कंप्यूटर सब्जेक्ट। स्टूडेंट्स, हमने अपनी लास्ट क्लास में कंप्लीट कर लिया था टॉपिक ट्रांसमिशन मीडिया। इस वीडियो में आज हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यू टॉपिक नेटवर्क डिवाइसेस। नेटवर्क डिवाइसेस ऐसे डिवाइसेस होते हैं जिनकी हेल्प से हम अपने कंप्यूटर सिस्टम्स को नेटवर्क में कनेक्ट करते हैं। काफ़ी सारी डिवाइसेस की हमें ज़रूरत होती है अगर हम अपने कंप्यूटर सिस्टम को नेटवर्क में कनेक्ट करना चाहते हैं। जैसे सबसे पहले यहाँ पर इन्होंने हमें बताया है NIC, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। जैसे डायग्राम में आप देख पा रहे हैं, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड ये हमारा CPU में अंदर इनबिल्ट होता है और इसी के नेटवर्क इंटरफेस कार्ड से ही हम अपना ईथरनेट केबल जो ईथरनेट केबल हम पहले पढ़ के आ चुके हैं, ट्विस्टेड पेयर केबल भी बोलते हैं। ट्विस्टेड पेयर केबल को हम RJ45 कनेक्टर की हेल्प से नेटवर्क इंटरफेस कार्ड में अटैच करते हैं। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड में एक रोम चिप होती है, रीड ओनली मेमोरी चिप होती है, जिसके अंदर मीडिया एक्सेस कंट्रोल मैक एड्रेस स्टोर होता है। हर सिस्टम का अपना अपना मैक एड्रेस होता है, सब सिस्टम का मैक एड्रेस अलग होता है। मैक एड्रेस की हेल्प से हम अपने कंप्यूटर सिस्टम को एक नेटवर्क के अंदर आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस कंप्यूटर सिस्टम की बात की जा रही है, किस कंप्यूटर सिस्टम के पास इंफॉर्मेशन सेंड करनी है। हम उस पर्टिकुलर सिस्टम के मैक एड्रेस की हेल्प से ही उस पर्टिकुलर सिस्टम पे इंफॉर्मेशन सेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर आता है मॉडेम। मॉडेम हम यूज़ करते हैं जब हम अपने कंप्यूटर सिस्टम को ज़्यादातर इंटरनेट नेटवर्क से कनेक्ट करते हैं। मॉडेम की फुल फॉर्म होती है मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। दैट मीन्स मॉडेम का काम होता है हमारा एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करना या डिजिटल सिग्नल को वापस से एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करना। क्यों? क्योंकि जो टेलीफोन लाइन के थ्रू हमारा इंटरनेट कनेक्शन होता है तो टेलीफोन लाइंस में हमारे सिग्नल ट्रैवल करते हैं एनालॉग सिग्नल, बट जब ये सिग्नल कंप्यूटर सिस्टम में ट्रैवल करेंगे तो ये हमारे कन्वर्ट हो जाते हैं डिजिटल सिग्नल में। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करना होगा, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में। इसके लिए हमें रिक्वायरमेंट होती है मॉडेम की। मॉडेम का ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं जब हम अपने कंप्यूटर सिस्टम को इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं। जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे हैं डायग्राम में, ये फिगर 1.21 ये हमारा मॉडेम है और मॉडेम की हेल्प से हम अपने कंप्यूटर सिस्टम को इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है हमारे पास हब। स्टूडेंट्स, हब एक ऐसा डिवाइस है जिसकी हेल्प से हम अपने कंप्यूटर सिस्टम्स को नेटवर्क में कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन हब में क्या होता है, जब एक कंप्यूटर सिस्टम, फॉर एग्जांपल एक हमारा कंप्यूटर सिस्टम है A और एक कंप्यूटर सिस्टम है हमारे पास B। जब एक कंप्यूटर सिस्टम B कंप्यूटर सिस्टम को इंफॉर्मेशन सेंड करेगा तो वो इंफॉर्मेशन हब से जितने भी डिवाइस हमारे कनेक्ट होंगे सभी डिवाइसेस के पास वो इंफॉर्मेशन सेंड हो जाएगी। लेकिन ये हर सिस्टम की अपनी अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी, किसको उस इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है वो अपने कंप्यूटर सिस्टम में उसको एंट्री देगा, अदरवाइज उस इंफॉर्मेशन को रिजेक्ट कर देगा। तो हब का एक ये डिसएडवांटेज होता है कि अगर कोई भी एक सिस्टम इंफॉर्मेशन सेंड करता है यूजिंग हब तो वो इंफॉर्मेशन सभी सिस्टम में ट्रांसफ़र हो जाती है। हब जैसा डायग्राम 1.23 फिगर 1.23 में देख पा रहे हैं, 5 से 6 कंप्यूटर हम एक साथ इससे नेटवर्क में कनेक्ट कर सकते हैं। हब के बाद एक इंटेलिजेंट या हब के बाद जो हमारा डिवाइस आया स्विच। स्विच की हेल्प से हम अलग अलग स्विच डिवाइस आते हैं, 25 कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने का, 50 कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने का या इससे भी ज़्यादा कैपेसिटी होती है। स्विच का यूज़ भी सेम होता है कंप्यूटर सिस्टम्स को नेटवर्क में कनेक्ट करने के लिए। लेकिन हम ये कहते हैं कि स्विच हमारा ज़्यादा इंटेलिजेंट डिवाइस है एज़ कम्पेयर टू हब। वो किस लिए? क्योंकि स्विच में अगर हमने स्विच का यूज़ करके कंप्यूटर सिस्टम्स को नेटवर्क में कनेक्ट किया है और एक कंप्यूटर सिस्टम किसी दूसरे को इन्फॉर्मेशन सेंड करता है तो वो इन्फॉर्मेशन सभी कंप्यूटर सिस्टम के पास ना जाकर उस पर्टिकुलर सिस्टम पे ही जाती है जिसके लिए इन्फॉर्मेशन सेंड की गई है। वो किस वजह से हो पाता है? वो हो पाता है मैक एड्रेस की वजह से, क्योंकि स्विच
जो डिवाइस होता है सभी कंप्यूटर सिस्टम का मैक एड्रेस, मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस स्टोर कर लेता है और उसी एड्रेस का यूज़ करके पर्टिकुलर सिस्टम पे इंफॉर्मेशन सेंड करता है। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, हाउ यू कैन से दैट स्विच इज मोर इंटेलिजेंट डिवाइस देन हब। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हब के बाद हमारे पास नेक्स्ट हेडिंग है नेटवर्क सिक्योरिटी। देखिए, जब हमारे कंप्यूटर सिस्टम नेटवर्क में कनेक्ट होते हैं तो सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं कि हम कंप्यूटर सिस्टम में वायरस भी एंटर कर सकता है, या फिर हमारा कंप्यूटर सिस्टम हैक हो सकता है, या कोई भी अनऑथोराइज्ड एक्सेस गेन कर सकता है बिना हमारी परमिशन के, हमारे कंप्यूटर सिस्टम में एंट्री लेके इंफॉर्मेशन को चुरा सकता है। तो इन सारी चीज़ों के लिए हमें जब भी कंप्यूटर सिस्टम नेटवर्क में कनेक्ट करना हो तो कुछ सिक्योरिटीज़ पर ध्यान देना पड़ता है, जिनको हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम पढ़ते हैं थ्रेट्स टू द कंप्यूटर। जब हमारे कंप्यूटर सिस्टम नेटवर्क में कनेक्ट होगा तो क्या क्या थ्रेट्स, क्या क्या परेशानी, क्या क्या प्रॉब्लम्स हमारे कंप्यूटर सिस्टम के साथ हो सकती हैं। तो जैसे सबसे पहले यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है वायरस। वायरस की फुल फॉर्म होती है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। दैट मीन्स वायरस एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो अगर हमारे कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल या कंप्यूटर सिस्टम में आ जाए तो हमारे कंप्यूटर सिस्टम की नॉर्मल फंक्शनिंग को डिस्टर्ब कर देता है या डिसरप्ट कर देता है। वायरस एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो अपनी कॉपी खुद बना सकता है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है और हमारे कंप्यूटर की मेमोरी स्पेस को कवर कर सकता है। कुछ वायरसेस हमारे कंप्यूटर सिस्टम में हैंग की प्रॉब्लम कर देते हैं, कुछ वायरस हमारे कंप्यूटर सिस्टम में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को डिलीट भी कर देते हैं। तो हम जब कंप्यूटर सिस्टम नेटवर्क में कनेक्ट होता है चांसेस हो सकते हैं कि वायरस एंटर कर जाए। ज़्यादातर जब इंटरनेट का यूज़ करते हैं कंप्यूटर सिस्टम में तो इंटरनेट से भी वायरस के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं आने के। नेक्स्ट यहाँ पर हमें एक्सप्लेन किया गया है वोम। वोम भी एक टाइप का कंप्यूटर प्रोग्राम है जो अपनी कॉपीज़ अब सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है, और जो ये इसके अंदर वोम के सेल्फ रेप्लिकेटिंग की पावर बहुत ज़्यादा होती है कि ये मल्टीपल्स में अपनी कॉपी जनरेट करता है। जैसे एक कॉपी है, एक से दो बनेंगी, दो से चार, चार से आठ, आठ से 16, इस टाइप से वोम अपनी मल्टीपल्स में कॉपीज क्रिएट करता है और ये कॉपी अपनी सेंड करता है नेटवर्क के थ्रू। जिससे नेटवर्क में क्या होता है, नेटवर्क की बैंडविड्थ ये कवर कर लेता है और डेटा ट्रांसमिशन का जो स्पीड है वो स्लो हो जाती है। अगर वो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में भी आ जाए तो ये हमारी मेमोरी स्पेस को बहुत जल्दी से कवर कर लेता है, जिससे हैंग की प्रॉब्लम हमारे कंप्यूटर सिस्टम में बढ़ जाती है। आगे हमें यहाँ पर बताया गया है ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में बाय मिस्टेक इंटरनेट से, कभी कभी क्या होता है जब इंटरनेट पर फॉर एग्जांपल हमको सॉन्ग्स डाउनलोड करने हैं तो कुछ ब्लिंकिंग ऐड आते रहते हैं। ज़्यादातर ऐसे ब्लिंकिंग ऐड्स जो चमकते रहते हैं उन पर अगर हम क्लिक करते हैं तो वायरस इंस्टॉल हो जाते हैं कंप्यूटर सिस्टम में। ट्रोजन हॉर्स दिखने में ऐसा लगता है बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल प्रोग्राम होगा, लेकिन जब एक बार इंस्टॉल हो जाता है तो ये हमारे कंप्यूटर सिस्टम में किसी थर्ड पर्सन को अनऑथराइज्ड एक्सेस गेन करवाता है, और वो कोई भी थर्ड पर्सन हमारे कंप्यूटर सिस्टम में जो भी इंफॉर्मेशन है उसका मिसयूज़ कर सकता है। ट्रोजन हॉर्स जो भी हम की प्रेस करते हैं कीबोर्ड पर, जैसे डेबिट कार्ड के नंबर प्रेस कर रहे हैं, क्रेडिट कार्ड के नंबर प्रेस कर रहे हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन अपने अंदर स्टोर करके किसी थर्ड पर्सन को इन्फॉर्मेशन सेंड कर सकता है। बहुत ही ज़्यादा डेंजरस वायरस होता है ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स के बाद हमारे पास नेक्स्ट हेडिंग है डेटा थेफ्ट। आज के टाइम में जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, सबसे ज़्यादा इशू जो क्रिएट होता है डेटा थेफ्ट, इंफॉर्मेशन चोरी होने का डर रहता है। क्यों? क्योंकि हैकर्स और क्रैकर ये दोनों ही एक्सपर्ट ऐसे होते हैं कंप्यूटर सिस्टम के जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम को हैक करने के बाद इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हैं, अनऑथराइज्ड एक्सेस गेन कर लेते हैं। कुछ कंप्यूटर एक्सपर्ट हमारे अकाउंट्स हैक कर लेते हैं, बैंक अकाउंट हैक हो जाते हैं, सोशल नेटवर्किंग अकाउंट हैक हो जाते हैं और उस इंफॉर्मेशन का मिसयूज़ कर सकते हैं। हैकर्स हमारे टू टाइप्स के होते हैं। वाइट हैकर, वाइट हैकर ऐसे हैकर होते हैं, वाइट से समझ में आ रहा है जो अच्छे काम के लिए
रखे गए हैं। जैसे काफ़ी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ऐसे होते हैं, कंपनीज़ में एम्प्लॉयज़ ऐसे होते हैं जो वाइट हैकर का रोल प्ले करते हैं। वो कंपनी के नेटवर्क में जो भी इशू आता है या नेटवर्क जहाँ से भी कमज़ोर है, जो लूप होल्स हैं, ऐसे लूप होल्स को वो फाइंड आउट करते हैं और ऐसी कमियों को नेटवर्क में दूर करते हैं अपनी कोडिंग के थ्रू, टाइपिंग, कोडिंग, प्रोग्रामिंग स्किल्स के थ्रू। तो वाइट हैकर्स जो हमें और दूसरे हैकर से बचाते हैं उनको भी हम वाइट हैकर्स बोलते हैं। ब्लैक हैकर और ब्लैक हैकर को हम क्रैकर्स भी बोलते हैं, जिनका क्रिमिनल इंटेंशन होता है। डेट मीन्स कुछ गलत करने की भावना से ये ऐसे कंप्यूटर एक्सपर्ट होते हैं जो चुपचाप हमारे कंप्यूटर में एक्सेस गेन कर लेते हैं और हमारी इंफॉर्मेशन का मिसयूज़ करते हैं। हमारी इंफॉर्मेशन जैसे क्रेडिट कार्ड की, डेबिट कार्ड की या बैंक की डिटेल्स ये हमारे कंप्यूटर सिस्टम से चुरा कर ये इनका मिसयूज़ करने लगते हैं। तो ये आज के टाइम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, डेटा थेफ्ट। अब ये वायरस, बॉम्ब, ट्रोजन हॉर्स, डेटा थेफ्ट, हैकर, क्रैकर, इन सारी चीज़ों से कैसे बचा जा सकता है उसके लिए हमें टॉपिक कवर करना होगा, कंप्यूटर सिक्योरिटी। कैसे सिक्योर कर सकते हैं हम अपने कंप्यूटर सिस्टम को। इसके लिए सबसे पहले एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। सभी कंप्यूटर सिस्टम में एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हमें डाउनलोड करके इंस्टॉल करना चाहिए। एक अच्छा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का काम होता है कि जो भी कोई वायरस है हमारे कंप्यूटर सिस्टम में उसको आइडेंटिफाई करता है कि ये वायरस है, और आइडेंटिफाई करने के बाद उस वायरस को किल कर देता है या उस वायरस को डिलीट कर देता है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हमारा डेली बेसिस पर अपडेट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हर महीने 5 से 6 हज़ार वायरस बनते हैं। तो उन वायरस को डिलीट करने के लिए हमारा एंटीवायरस डेली बेसिस पर अपडेट होना चाहिए। एंटीवायरस हमारा काफ़ी अच्छा सॉफ्टवेयर होना चाहिए। ये कुछ एंटीवायरस के यहाँ पर एग्जांपल हैं, जैसे एवीजी, अवीरा, क्विककिल, मैककेफे, काफ़ी सारे एंटीवायरस मार्केट में अवेलेबल हैं। नेक्स्ट है फायरवॉल। फायरवॉल एक हमारा ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो भी कंप्यूटर सिस्टम में इंफॉर्मेशन या डेटा कंप्यूटर में ट्रांसफ़र हो रहा है, आ रहा है या जा रहा है, ये हर इंफॉर्मेशन को फिल्टर करता है। फायरवॉल सॉफ्टवेयर हर इंफॉर्मेशन को फिल्टर करेगा और केवल उसी इंफॉर्मेशन को हमारे कंप्यूटर सिस्टम में एंट्री मिलेगी जो ऑथराइज्ड इंफॉर्मेशन है। अनऑथराइज्ड इंफॉर्मेशन को ये डिलीट कर देता है, ब्लॉक कर देता है, कंप्यूटर सिस्टम में अनऑथराइज्ड इंफॉर्मेशन को आने नहीं देता। फायरवॉल काफ़ी कंपनीज में यूज़ होता है। तो एंटीवायरस और फायरवॉल ये दो ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो हमें किसी भी वायरस, वॉर्म, ट्रोजन हॉर्स, डेटा थेफ्ट से बचा सकते हैं। तो ये चैप्टर हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है, जो फर्स्ट चैप्टर था नेटवर्किंग कंसेप्ट। होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आगे एक्सरसाइज, क्वेश्चन आंसर हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।